नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश, दुनिया और शहर जिले की तमाम खबरों को आप तक पहुंचाएं उससे पहले आइए डालते हैं नजर वीएनएम हेडलाइंस पर। भारतीय मूल के लेखक सलमान रुश्दी पर हमला, अस्पताल में सलमान रुश्दी की हालत गंभीर। तिरंगा रैली में गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री घायल, नितिन पटेल को आवारा गाय ने मारी टक्कर। और देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान शुरू, देश पर छाया तिरंगे का खुमार। देश दुनिया में प्रसिद्ध भारतीय मूल के लेखक सलमान रुश्दी पर हुए जानलेवा हमले की वजह से वे जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। भारतीय मूल के ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रुश्दी पर पश्चिमी न्यूयॉर्क में जानलेवा हमला हुआ। न्यूयॉर्क स्टेट पुलिस के मुताबिक चौटाउक्वा इंस्टीट्यूशन में हमलावर तेजी से मंच पर दौड़ा और सलमान रुश्दी और इंटरव्यूअर पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू रुश्दी के गर्दन पर लगी है, वहीं इंटरव्यूअर के सिर पर हल्की चोट आई है। रुश्दी को एयर एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। उनकी स्थिति को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। हमलावर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसकी उम्र 25 साल के आसपास बताई जा रही है। हमले की वजह अभी सामने नहीं आई है। हालांकि उनकी किताबों को लेकर उन पर कई बार फतवा जारी हो चुका है। हमले को उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। लेखक सलमान रुश्दी न्यूयॉर्क के अस्पताल में मौत से जूझ रहे हैं। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। गुजरात में आवारा पशुओं की चपेट में आम नागरिक तो आते ही रहते हैं, लेकिन इस बार भाजपा के अग्रणी नेता और गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल भी तिरंगा यात्रा के दौरान गाय की चपेट में आकर घायल हो गए। गुजरात में तिरंगा रैली के दौरान गाय की टक्कर से राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल के घायल होने की घटना सामने आई है। महसाणा जिले के कड़ी शहर में आज शनिवार सुबह तिरंगा रैली में एक आवारा गाय घुसी थी और उसने नितिन पटेल को टक्कर मार दी। गाय की चपेट से नितिन पटेल के घुटनों में चोट आई है। उन्हें कड़ी के सरकारी अस्पताल भाग्योदय ले जाया गया। बाद में बेहतर इलाज के लिए अहमदाबाद शिफ्ट किया गया है। भाजपा की इस रैली में एक गाय बेकाबू होकर सीधे भीड़ में आ घुसी थी। उसकी टक्कर से नितिन पटेल जमीन पर गिर गए और उनके दाहिने घुटने में चोट लग गई। भाजपा कार्यकर्ता उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने बताया है कि उनकी चोट गंभीर नहीं है। आवारा पशुओं के कारण पूरे गुजरात में पिछले कुछ महीनों में हजारों लोग घायल हुए हैं, जबकि कुछ की इनकी वजह से मौत तक हो चुकी है। इसके बावजूद गुजरात सरकार आवारा पशुओं को हटाने के लिए कोई ठोस योजना नहीं बना सकी है। पशु मालिकों के खिलाफ शिकायतें दर्ज होती है, लेकिन उसके बाद भी हालात नहीं बदलते। अब एक बड़े भाजपा नेता के घायल होने के बाद कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे कि नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा। देश भर में आजादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। वडोदरा शहर में भी विभिन्न आयोजनों के जरिए आजादी के 75 वर्ष पूरे होने की खुशियां मनाई जा रही हैं। 15 अगस्त को भारत की आजादी को 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जिसके तहत वडोदरा में कैबिनेट मंत्री मनीषा वकील और भारतीय जनता पार्टी द्वारा भव्य तिरंगा यात्रा आयोजित की गई। संगम 4 रास्ता से गधेड़ा मार्केट तक की इस तिरंगा यात्रा में कैबिनेट मंत्री मनीषा वकील, सांसद रंजनबेन भट्ट, मेयर केयूर रोकड़िया, भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह समेत के भाजपा नेताओं और बड़ी संख्या में नागरिकों की उपस्थिति रही। सभी ने हाथों में तिरंगे के साथ हर घर तिरंगा अभियान को बल दिया। જે આપણા દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીએ આહવાન કર્યું કે 13 તારીખથી લઈને 15 તારીખ સુધી બધાએ પોતાના ઘરમાં તિરંગા લહેરાવવો જોઈએ। એ આહવાનને સાક્ષાત કરવા માટે આજે આ યાત્રા દ્વારા અમે સંદેશ પણ આપવા માંગીએ છીએ। ચલો આવો પોતાના ઘરે આજે તિરંગા લહેરાવો। આઝાદીના 75મા વર્ષ અમૃત મહોત્સવની ઉજવણી સમગ્ર દેશ કરી રહ્યો છે। માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા એક આહવાન કરવામાં આવ્યું કે 13 થી 15 ઓગસ્ટ હર ઘર તિરંગા, દરેક ઘર પર તિરંગો લાગે, દરેક ઓફિસ પ્રિમાઇસીસ પર તિરંગો લાગે અને સમગ્ર દેશે એને વધાવી લીધો। 75 વર્ષ પછી પોતાના ઘર પર તિરંગો ફરકાવવાની, દિવસે રાત્રે ફરકાવવાની, કોઈ પણ કાપડને ફરકાવવાની જ્યારે આપણને છૂટ મળી છે, ત્યારે એક શહેર વિધાનસભાના માધ્યમથી પણ
माननीय मंत्री श्री मनीषाबेन वकील शहर विधानसभा लोकप्रिय धारासभ्य माध्यमथी पण एक तिरंगा यात्राનું आयोजन करीने लोकोने पण आह्वान કરવામાં આવે છે શહેર વિધાનસભાના કે આપ પણ પોતાના ઘર પર તિરંગો ફરકાવો। દેશની આઝાદીના 75 વર્ષે આપણે સૌ આપણા ઘરના બારણે આંગણે તિરંગો લહેરાવી શકીએ એવું પહેલીવાર આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રી દ્વારા આયોજન થયું છે। તો આવો આપણે બધા આપણું કોઈનું પણ ઘર રહી ન જાય, આપણે આપણા ઘરે રાષ્ટ્રધ્વજ જરૂર ફરકાવીએ। આ મેસેજ આપવા માટે आदरणीय मंत्री श्री मनीषाबेने आज तिरंगा यात्राનું आयोजन કર્યું છે। भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर वडोदरा में द सोसाइटी फॉर द फिजिकल हैंडीकैप्ड द्वारा तिरंगा रैली निकाली गई। देश भर में मनाए जा रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत वडोदरा में सोसाइटी फॉर द फिजिकल हैंडीकैप्ड संस्था द्वारा फतेहगंज से सयाजीगंज तक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में दिव्यांग भाई बहनों ने शामिल होकर देश के प्रति अपनी भावनाओं को प्रकट किया। इस आयोजन में लायंस क्लब ऑफ लालबाग का भी सहयोग रहा। कार्यक्रम में संस्था के अध्यक्ष नरेंद्र पटेल और पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। आज आपने अपना वडाप्रधानश्रीનું આહવાન જે 75 વર્ષના ઉત્સવ આપણે જે ઉજવી રહ્યા છે તેના માટે આજે ઘેર ઘેર તિરંગા ફરકાવવા માટેનું એમણે આહવાન કર્યું છે। એ અમે સ્વીકારી લીધું છે અને દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓ જે જ્યાં રહેતા હશે ત્યાં પણ તેમની સોસાયટીમાં અથવા તેમની સ્કૂલોમાં બધી જગ્યાએ ઝંડો ફરકાવશે એવી હું એમની પાસે આશા રાખું છું। ઝંડો એ આપણા દેશનું સ્વમાન છે, અભિમાન છે અને પ્રગતિનું નિશાન છે। એને આપણે સન્માન જાળવવું જોઈએ અને આપણે હજુ ઘણું બધું શીખ્યા। 75 વર્ષની અંદર આપણે આ ઝંડાના પ્રતાપે ઘણું બધું મેળવ્યું છે, બરાબર। એટલે એ આપણે એને સાચવી રાખીએ, બધા હળીમળીને રહીએ અને દેશની પ્રગતિમાં આપણે સહભાગી બની। ઘર ઘર ઝંડા આપણે એના અભિયાનના ભાગરૂપે આજે દેશની એકતા અને અખંડિતતાને કાયમ રાખવા માટે આજના યુવાનોને હાકલ જે કરી છે એના ભાગરૂપે આજે અમારી સોસાયટી ફોર ધ ફિઝિકલી હેન્ડીકેપ અને લાયન્સ ક્લબ ઓફ લાલબાગના સહયોગથી આજે અમે આ મહારેલીનું આજે દિવ્યાંગો દ્વારા આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આજે અમને ગર્વ સાથે કહેતા આનંદ થાય છે કે આજે અમે સર્વ દિવ્યાંગોને સમાજની ધારામાં જોડવાનું કામ કરીને અમે આ ગૌરવની લાગણી અનુભવીએ છીએ। उर्मी स्कूल के बच्चों ने कॉमनवेल्थ गेम में विजेता रहे खिलाड़ियों को अभिनंदन करते हुए आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया। छात्रों में स्कूल जीवन काल से ही देशभक्ति और देश को सम्मान दिलाने वाले विशेष व्यक्तित्व के प्रति सम्मान और गर्व जागृत हो, इस उद्देश्य से बीआरजी ग्रुप संचालित उर्मी स्कूल द्वारा विविध कार्यक्रमों का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। भारत देश की आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा कैंपेन की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में उर्मी स्कूल के प्रांगण में भी तकरीबन 600 छात्रों ने कॉमनवेल्थ गेम के विजेता खिलाड़ियों का अभिवादन किया। उर्मी स्कूल के मैदान में गुजरात बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड के 600 के करीब छात्रों ने हाथ में राष्ट्रध्वज के साथ देश का 75वां आज़ादी पर्व मनाया। 30 बाय 30 फीट के विशाल बैनर के साथ देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों का आभार व्यक्त किया गया और तिरंगा लहराया गया। इस कार्यक्रम में स्कूल के सभी शिक्षक तिरंगे के 3 रंगों में नजर आए। उर्मी स्कूल के संचालक मंडल और आचार्य एवं शिक्षकों ने छात्रों के इस प्रयास को प्रोत्साहित किया। आज हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे थे यहाँ पे, और आज से ये हर घर तिरंगा भी स्टार्ट हुआ। तो हमने यहाँ पे उर्मी स्कूल में जीएसईबी और सीबीएसई सेक्शन के लगभग 600 स्टूडेंट्स ने आज कॉमनवेल्थ गेम्स में जो हमारे विनर्स थे, जिन्होंने इंडिया का नाम बहुत ज़्यादा रोशन कर दिया और हमें वर्ल्ड में एक स्पोर्ट्स में एक लेवल पे लेके आए, उनको सम्मानित करते हुए और हर घर तिरंगा के अंतर्गत तिरंगे से उनका सम्मान किया है। और मतलब सारे स्टूडेंट्स, सारे टीचर्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। सब में ये जो देशभक्ति का जोश आ गया, ये मतलब अकल्पनीय था। घर घर तिरंगा अभियान के तहत राष्ट्रध्वज किस साइज का हो, यह जानकारी जरूरी है। देश के 75वें आज़ादी महोत्सव पर्व पर घर घर तिरंगा की मुहिम छेड़ी गई है, लेकिन कई लोग यह नहीं जानते हैं कि 2x3 साइज का राष्ट्रध्वज सरकारी दफ्तरों और खास जगहों पर ही फहराया जाता है,
जिसकी मांग बढ़ी है। यह राष्ट्रध्वज विशेष प्रकार से बनाए जाते हैं। हाथ से सिले हुए राष्ट्रध्वज के कारीगर खास होते हैं। अब भारत में इसके कारीगर बहुत ही कम रह गए हैं, इसलिए यह तिरंगे अब आसानी से नहीं मिल पाते हैं। आज देश जो 75वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी ने घर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत जो आह्वान किया है, उसके मद्देनज़र हमारे पास जो 2x3 के राष्ट्रध्वज हैं वो केवल देश में 3 ही कंपनियां बनाती हैं। उसके कारण वो उसकी कमी है, काफ़ी वो राष्ट्रध्वज लोग मिल नहीं रहे 2x3 के, और लोग उसको खरीदने के लिए बेचैन हैं। और वो हाथ से बनता है, हैंडमेड कपड़ों से वो राष्ट्रध्वज बनता है, तो लोगों में उसकी मांग बहुत है। ये सरकारी स्कूल है, कचहरी है, गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं, जिसमें इसको कोड ऑफ कंडक्ट के तहत फहराया जाता है। इसका कारण है कि वो 2x3 जो है वो हाथ से बना होता है, उसके अंदर जो सिलाई होती है उसका एक कोड ऑफ कंडक्ट है, किस तरह से उसको सीना चाहिए। तो वो, और उसके अंदर जो डोरी होती है उसके ऊपर एक डोरी के ऊपर एक झंडा फहराने पकड़ने के लिए, वो डोरी खींचने के लिए उसकी एक व्यवस्था है। तो उसके तहत वो बनाने वाले कारीगर की बहुत कमी है, वो कारीगर है नहीं इतने सब। और देश की केवल 3 ही कंपनियां बनाती हैं जो खादी एवं ग्राम उद्योग की हैं, केडीपी एंटरप्राइज मुंबई की है, वगैरह जो कंपनियां हैं वर्धा में है, ये सारी कंपनियां बनाती हैं। बहुत मांग है इस वर्ष जो घर घर तिरंगा के अंतर्गत है, ये राष्ट्रध्वज की खूब मांग है और लोग हर रोज, आज तक भी ये इसकी डिमांड है, लेकिन अब वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર, એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम. गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई. यह है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी. आज ही कराएं और बचत कमाएं. जॉय ई बाइक. 24 साल रिश्ता VNM TV से, रिश्ता विश्वास का. सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी. सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी. सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर. हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर. बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार. VNM यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ. MS यूनिवर्सिटी और MS यूनिवर्सिटी के छात्र संगठन हमेशा ही किसी न किसी बात को लेकर विवाद में रहते हैं. कुछ ऐसा ही आज़ादी के पर्व को लेकर भी सामने आया है. वडोदरा के MS यूनिवर्सिटी के AJSU ग्रुप के छात्र नेता पंकज जायसवाल आज़ादी के अमृत महोत्सव पर विभिन्न ट्यूशन क्लासेस में
तिरंगा वितरण कर रहे थे। उस दौरान कुछ लोगों ने उनसे तिरंगे छीनकर उन्हें वितरण से रोकने की कोशिश की, जिसकी शिकायत पंकज जायसवाल ने सयाजीगंज पुलिस थाने में दर्ज कराई है। आज सुबह से ही वडोदरा शहर के हर एक विस्तार में जो कोचिंग क्लास है, ट्यूशन क्लास है, वहाँ के जो संचालक है उनको राष्ट्रध्वज देने के लिए निकले थे, क्योंकि आज़ादी के जब 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो इस 75 वर्ष के सेलिब्रेशन में आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है वो सरकार के द्वारा मनाया जा रहा है। तो हमारा भी संकल्प था कि हम भी उसमें भागीदारी हो, तो ये कार्य हमारे द्वारा किया जा रहा था। समय लगभग था सुबह का 11:30 से 12 के बीच में। सयाजीगंज अलंकार टावर में जब हमारे और स्टूडेंट्स यूनियन के कार्यकर्ता कॉन्सेप्ट क्लास में राष्ट्रध्वज देकर बाहर निकले, तब बाहर कोई 2 अनजान व्यक्ति थे। उन अनजान व्यक्तियों ने हमारे कार्यकर्ताओं को रोका और कहा कि इस तिरंगे को लेकर आप कहाँ जा रहे हो, इसका क्या काम है, इसको फेंक दो। हमारे स्टूडेंट्स यूनियन के कार्यकर्ताओं ने उनको वहीं पे टोक दिया, बोला कि भाई आप जो भी हो इस तिरंगा का अपमान मत करो, ये तिरंगा हमारे भारत देश की शान है और हमारा राष्ट्र का प्रतीक है। इतना ही कहने पर जो वो 2 अनजान व्यक्ति थे उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ अपशब्द तरीके से बात की और गैर वर्तन भी किया, और कहीं ना कहीं उनके बीच थोड़ी हाथापाई भी हुई। और जब वो तिरंगा झंडा और डंडी लेके तोड़ने का प्रयास कर रहे थे 2 अनजान व्यक्ति हमारे कार्यकर्ताओं के पास से लेके, तब मैं वहाँ पे मैं इन्वॉल्व हुआ और मैंने बोला कि भाई आप जो भी हो ये हरकत मत करो, वरना आपको यहाँ आपके ऊपर कार्रवाई करने में आएगी, जो भी कार्रवाई हो। तो उन्होंने बोला कि तू कौन होता है ये सब बोलने वाला, और इस तिरंगे के साथ हम जो भी करें। तो इतना हमने बोला, तो उन्होंने उसको तोड़ने का प्रयास किया। और जब मैंने उनको धक्का मार के किनारे किया, तब हमारे 4-5 कार्यकर्ता उनको पकड़ने गए। फिर उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को मारने के लिए एक पैंट में से कवर जैसा कुछ निकाला, कवर चमड़े का था। पहले तो हमको ऐसा था कि उसमें से चाकू या फिर कुछ कटर निकलेगा, लेकिन वहाँ से हमने देखा तो एक चमचमाती स्टील की गन निकली, और वो गन से हमारे ऊपर, जब वो गन मेरे ऊपर लेके आया, तब मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मेरी जो जान, मेरा जो जीव है वो जोखम में कहीं ना कहीं आ जाएगा, और हमारे कार्यकर्ताओं का जो भी जीव है वो जोखम आ जाएगा, क्योंकि उसकी जो मेंटलिटी थी वो हमारे ऊपर हावी होने की थी, कहीं ना कहीं वो फायरिंग भी कर सकता था। तो हमने अपना बचाव करने के लिए मैं वहाँ से भागा, वो भी मेरे पीछे भागा, जोर से चिल्ला रहा था कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये झंडा लगाने नहीं दूंगा। तो मैं सीधा सयाजीगंज पुलिस स्टेशन में आया। सयाजीगंज पुलिस स्टेशन में आके मैंने यहाँ के जो पुलिसकर्मी थे उनको मैंने यहाँ पे जानकारी दी, और पुलिसकर्मियों के द्वारा जो मेरी अर्जी थी वो ली गई, और उस पर तुरंत एक्शन लेते हुए कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। कारेलीबाग स्थित श्री जे.आर. शाह ब्राइट स्कूल में आज़ादी का जश्न मनाया गया। कारेलीबाग स्थित श्री जे.आर. शाह ब्राइट स्कूल में आज़ादी के 75 वर्ष को आज़ादी का जश्न शीर्षक के साथ पूरे उत्साह से मनाया गया। इस कार्यक्रम में देशभक्ति से ओतप्रोत नृत्य नाटिका प्रदर्शित की गई। वहीं वीर सावरकर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई के पात्रों को बच्चों ने जीवंत किया। बच्चों ने स्कूल के वातावरण को देशभक्ति से ओतप्रोत कर दिया। इस अवसर पर श्री जे.आर. शाह ब्राइट स्कूल के चेयरमैन सुमित शाह, विविध यूनिट के पदाधिकारी, टीचर और अभिभावक मौजूद थे। अगर हमने विश्व युद्ध का फायदा उठाकर अंग्रेज को नहीं भगाया, तो फिर ऐसा मौका हमको कभी नहीं मिलेगा। बापू, याद करो, हमने अंग्रेजों की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मदद की थी, तो फिर हमको क्या मिला? रोलेटेक, जलियांवाला बाग। इस बार पे हम चुप गए ना बापू, तो शिकंजा इस कदर कस जाएगा कि हम सदियों तक गुलाम रहेंगे। बापू, ये चुप बैठने का वक्त नहीं है। बताओ, क्या आप मेरे साथ हो कि नहीं? बताओ, हमारी मंजिल एक नहीं है। माफ करना, मेरे मत से तुम्हारे विचार अलग हैं। ठीक है, मुझे याद है आप भी ने कहा था कि जंग में अकेले पड़ जाओ तो सत्य तुम्हारे साथ है। आशीर्वाद दो बापू। वासना भाईली रोड स्थित ब्राइट डे स्कूल में देश दीवाने डांस दीवाने थीम पर अंतरशाला डांस कंपटीशन का आयोजन किया गया। आज समग्र देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी उपलक्ष्य में वासना स्थित ब्राइट डे स्कूल में देश दीवाने डांस दीवाने थीम पर अंतरशाला डांस कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें वडोदरा शहर की 12 स्कूलों के 115 छात्रों ने भाग लिया।
बच्चों ने विविध प्रकार के नृत्य जैसे क्लासिकल, सेमी क्लासिकल और विविध प्रकार के देशभक्ति गीत पर सुंदर नृत्य प्रस्तुत किए। यह प्रतियोगिता का उद्देश्य ब्राइट स्कूल के 1 जनवरी को 50 वर्ष पूरे होने यानी गोल्डन जुबली के रूप में भी मनाया गया है। आज ब्राइट ग्रुप ऑफ स्कूल के 50वां गोल्डन जुबली ईयर के निमित्त पे और अपनी इंडिया की आज़ादी के अमृत महोत्सव के निमित्त पे हमने पैट्रियोटिक सॉन्ग डांस कंपटीशन रखा है। डांस दीवाने देश दीवाने के नाम पे, और बड़ौदा की 15 या 20 स्कूलों ने पार्ट लिया। बड़ौदा 15 की 20 स्कूलों ने पार्ट लिया है और 4 to 6 स्टैंडर्ड के बच्चों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है। देव फाउंडेशन वडोदरा द्वारा 75वें आज़ादी अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में महिला स्वास्थ्य जागृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देव फाउंडेशन वडोदरा द्वारा देश के 75वें आज़ादी अमृत महोत्सव की पूर्व संध्या पर 12 अगस्त के रोज पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में वडोदरा शहर की महिलाओं के लिए आरोग्य लक्षी मार्गदर्शन देने के उद्देश्य से महिला स्वास्थ्य जागृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा दलाल ने महिलाओं को स्त्री रोगों, मासिक प्रश्नों और मेनोपॉज आदि समस्याओं संबंधी जानकारी दी। उन्होंने महिलाओं द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब भी दिए। इस कार्यक्रम में 700 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर उच्च गुणवत्ता वाले सैनिटरी पैड्स का भी महिलाओं को वितरण किया गया। यह कार्यक्रम स्त्री सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रामदास आठवले के मार्गदर्शन में किया गया। इस मौके पर देव फाउंडेशन के अध्यक्ष नीलेश पंड्या, संस्था मंत्री वैशाली पंड्या सहित गणमान्य लोग मौजूद थे। देव फाउंडेशन पिछले 12 सालों से महिला आरोग्य के ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत सारे गांव में, शहरों में अंधश्रद्धा है उनके पीरियड के टाइम के ऊपर, और उसी अंधश्रद्धा को दूर करते हुए हमने पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे प्रोजेक्ट इस तरह से किए हुए हैं। इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत आज हमने एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा था, जिसके अंदर डॉक्टर सुषमा दलाल जो बहुत अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने आज भी लगभग 500 से ज़्यादा बहनों को अभी उन्होंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दिया, और बहुत सारे उनकी समस्या से डिस्कस भी हुआ और बहुत सारी चीज़ें उनको पता भी चली। तो जो महिलाओं का सम्मेलन है, महिलाओं पर पूरे देश भर में जगह जगह पर अन्याय भी होता है। बहुत सारी विधवा महिलाएं होती है और उनको मदद करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो महिलाओं ने अपने पैर पर खड़ा रहने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, और महिलाओं को स्ट्रेंथन करना ये हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य है। और इसके लिए वुमेन्स एंड चाइल्ड वेलफेयर डेवलपमेंट जो है, ये भी मतलब माननीय स्मृति ईरानी के पास है। और महिलाओं को बहुत सारी योजनाएं बनाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसी तरह का एक नारा भी हमारी सरकार का है। इसके लिए मैं आज बड़ौदा में आया हूँ। अभी इलेक्शन आया है, इलेक्शन तो 5 साल के बाद आता ही है, और यहाँ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का ठसा इतना मजबूत है कि यहाँ और किसी पार्टी को मौका मिलना बहुत बड़ा मुश्किल है। और इसीलिए जिस तरह पूरे देश भर में नरेंद्र मोदी जी ने अपनी एक आवाज़ बुलंद की है, और मेरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी के साथ है महाराष्ट्र में और पूरे देश भर में, तो आने वाले चुनाव में मतलब बीजेपी बहुत अच्छी 2/3 से ज़्यादा सीटें जीतेगी, और यहाँ सत्ता बीजेपी की आएगी, और मेरी पार्टी जो है, मेरी पार्टी बीजेपी का पूरा समर्थन करेगी। आज का ये प्रोग्राम बहनों के उत्कर्ष के लिए बनाया गया था, और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ये प्रोग्राम का आयोजन किया है देव फाउंडेशन के साथ, जहां बहनों की महामारी के बारे में चर्चा डॉक्टर सुषमा बेन दलाल के साथ हुई थी। 24 साल रिश्ता VNM TV से, रिश्ता विश्वास का। सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी। सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी। सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर। बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार। VNM यानी न्यूज़, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ। गुजरात, महाराष्ट्र समेत के राज्यों में लगातार बारिश बरस रही है, जिससे गुजरात का सबसे बड़ा सरदार सरोवर डैम ओवरफ्लो हो चुका है।
गुजरात की जीवन डोर माना जाता नर्मदा डैम पहली बार ओवरफ्लो हुआ है। डैम के ओवरफ्लो होने से 5 दरवाजे खोल दिए गए हैं। ऊपरी इलाकों से 1,96,316 क्यूसेक पानी की इनकम के चलते 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। ऐसे में नर्मदा किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट भी किया गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत वडोदरा के अंबे स्कूल गुजराती मीडियम में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन कर छात्रों को आज़ादी का महत्व समझाया गया। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर हर दिल में खुशी का माहौल है। सभी नागरिकों, सभी संस्थाओं और सभी स्कूलों में इस खास मौके को सेलिब्रेट किया जा रहा है। वडोदरा की गुजराती मीडियम अंबे स्कूल में भी आज़ादी पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। यहाँ तरह तरह के आयोजनों के जरिए बच्चों को आज़ादी के अमृत महोत्सव का महत्व समझाया गया। आज़ादी पाने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिए गए योगदान को भी याद किया गया। स्कूली छात्र और स्कूल प्रबंधन ने मिलकर आज़ादी का अमृत महोत्सव उत्साह के साथ मनाया। आज़ादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत वडोदरा में भी चारों ओर भारत की आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। वडोदरा के मंदिर भी तिरंगे के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर वडोदरा के हरणी स्थित भीड़ भंजन हनुमान मंदिर में तिरंगे रंगों से सुंदर श्रृंगार किया गया है। श्रावण महीने का शनिवार और साथ ही आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव दोनों अवसरों को मिलाकर भीड़ भंजन हनुमान का अलौकिक श्रृंगार किया गया, जिसे देखने बड़ी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं। यहाँ 3 दिनों तक भगवान की आरती के साथ साथ देशभक्ति गीत बजाकर अनोखा उत्सव मनाया जा रहा है। હરણી ભીડભંજન મહાવતી મંદિરની અંદર સ્વતંત્રતા દિનની ઉજવણી નિમિત્તે 3 દિવસનું જે માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીએ જણાવ્યું છે કે ઘેર ઘેર તિરંગા જે સૂત્ર છે એમનું એને સાકાર કરવા આજે શ્રી ભીડભંજન મહાવતી મંદિરની અંદર અમે હનુમાનજી મહારાજને તિરંગાના શૃંગાર કરવામાં આવ્યા છે। ખાસ કરી અને જે આપણે શાસ્ત્રમાં બતાવ્યું છે કે ધ્યેયનું રૂપ ધરી હૃદય વિચારી ગઈ તહાં જહાં સુર નર મુનિ જારી निज संताप सुनाई सिरोही काहे ते कछु काज न होई। अर्थात एनो कहવાનો मतलब છે કે જ્યારે ધરા પર પૃથ્વી પર જ્યારે અત્યાચાર વધે છે ત્યારે પૃથ્વી ગાયનું રૂપ લઈ ભગવાન પાસે જાય છે। એ ચોપાઈને ધ્યાનમાં રહીને અમે હનુમાનજી પાસે પણ ગાય માતા બનાવ્યા છે। ગાય માતા પર પૃથ્વી છે અને પૃથ્વીની સાથે ભારત માતા છે। ભારત માતાના એક હાથની અંદર રાષ્ટ્રધ્વજ છે, બીજા હાથની અંદર ધર્મધ્વજ છે અને હનુમાનજી મહારાજને તિરંગાનો શૃંગાર કરવામાં આવે છે અને રાષ્ટ્રીય પક્ષી મોર છે તે મોરનો મુકુટ અને મોરના હાર પહેરાવવામાં આવે છે અને આખા મંદિરની અંદર તિરંગા લહેરાવવામાં આવે છે। એટલું જ નહીં, 3 દિવસ મંદિરના પરિષદની અંદર, મંદિરના ગુંજની અંદર દેશભક્તિના ગીતો પૂજશે અને સર્વપ્રથમ મુખ્ય દ્વાર ઉપર રાષ્ટ્રધ્વજ આજે અમે લહેરાવ્યો છે અને મંદિરના મહંતો, સ્વયંસેવકો પણ રાષ્ટ્ર તિરંગાના બેચ લઈ અને 3 દિવસ સેવા આપશે। अंग्रेजों की गुलामी से भारत देश को 75 वर्ष पहले आज़ादी मिली थी। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न देश भर में देखने को मिल रहा है। पूरा भारत देश इन दिनों आज़ादी के अमृत महोत्सव में डूबा हुआ है। वडोदरा की BAPS स्वामीनारायण शास्त्री जी हॉस्पिटल में भी आज़ादी के अमृत महोत्सव का जश्न मनाया जा रहा है। अस्पताल को 3 रंगों की सुंदर रोशनी से सजाया गया है। यहाँ 75 घंटों तक तिरंगा फहराया गया है और अस्पताल के कर्मचारी और प्रबंधन से जुड़े लोग भी तिरंगे रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में आज़ादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत DM अपूर्वा दुबे ने हाथों में तिरंगे के साथ तिरंगा यात्रा में शिरकत की। कलेक्ट्रेट से गांधीनगर तिराहा तक DM अपूर्वा दुबे ने हाथों में तिरंगा लेकर सभी से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने की अपील की। इस मौके पर DM के साथ SP दिनेश त्रिपाठी और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति रही। तिरंगा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया।
आज़ादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत पाटन जिला के सिद्धपुर की गोकुल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में 75 फीट ऊंचे राष्ट्रध्वज का अनावरण किया गया। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर 75 फीट ऊंचा तिरंगा लहराया गया, जो 24 घंटे 365 दिन लहराता रहेगा। इस मौके पर भाजपा नेताओं की और यूनिवर्सिटी के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર, એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम. गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक ने बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई. ये है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी. आज ही करनाए और बचत कमाए. जॉय ई बाइक. 24 साल रिश्ता VNM TV से, रिश्ता विश्वास का. सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी. सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी. सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर. हम है आग की आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर. बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार. VNM यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ. वडोदरा शहर पुलिस कमिश्नर द्वारा आज तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया. भारत देश के 75वें आज़ादी महोत्सव के दौरान हर घर तिरंगा की मुहिम को साकार करते हुए जगह जगह तिरंगा यात्रा का आयोजन हो रहा है. आज शहर में वडोदरा पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शमशेर सिंह, पुलिस कर्मचारियों और उनकी टीम द्वारा तिरंगा यात्रा का वडोदरा शहर में आयोजन किया गया. यह यात्रा लाल कोट से शुरू होकर मांडवी, चांपानेर दरवाजा, नवाब बाजार, गांधीनगर गृह से होती हुई लाल कोट में संपन्न हुई. इस तिरंगा यात्रा में मेयर केयूर रोकड़िया, सांसद रंजन मैन भट्ट, पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शमशेर सिंह, सभी पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी और विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने हाथ में तिरंगा लेकर इस यात्रा को गौरवान्वित किया. આઝાદીના અમૃત મહોત્સવના અભિયાન અને હર ઘર તિરંગાના અભિયાન એને સંદર્ભમાં પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ તરફથી નાગરિકો સાથે મળીને, સ્કૂલો સાથે મળીને તિરંગા પરેડનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. પહેલાં મોટાભાગે પરેડ જે છે પરેડ ગ્રાઉન્ડમાં થતી હોય છે, અને એક નવા અભિગમ છે જેથી આઝાદીના અમૃત મહોત્સવમાં पुलिस पण जोड़ाए અને પરેડ પણ રહેણાંક વિસ્તારોમાં આપણી જે ઐતિહાસિક બિલ્ડિંગ છે અને સ્કૂલો સાથે મળીને, નાગરિકો સાથે મળીને આ પરેડનું આયોજન કરવામાં આવે છે. 13 से 15 अगस्त तक मनाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत अहमदाबाद में पोस्ट ऑफिस और अन्य संस्थाओं द्वारा हजारों राष्ट्रध्वज की बिक्री की जा रही है.
सर्कल के तौर पे मतलब ऑल ओवर गुजरात सर्कल में लगभग 10 से 12 लाख राष्ट्रध्वज का हमने वितरण कर दिया है ऑल ओवर गुजरात सर्कल की सभी पोस्ट ऑफिस से, और उसमें से ऑनलाइन शायद 11 से 12 हज़ार का ऑनलाइन ई ऑर्डर के थ्रू हमने हर घर तिरंगा पहुंचाया हुआ है। अभी तो सर 11 तारीख से बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है हर एक पोस्ट ऑफिस में, पूरे गुजरात सर्कल की सभी पोस्ट ऑफिस में। सभी लोग मतलब यही चाहते हैं कि जो प्रधानमंत्री जी ने जो किया हुआ है कि हर घर तिरंगा, तो मतलब जो आम आदमी है और वैसे भी न्यूनतम कीमत है हमारे राष्ट्रध्वज की 25 रुपये, तो हर एक छोटे से बड़े लोग सभी को अभी इस साल ऐसा लग रहा है कि पूरे जोश और जवाब में प्रधानमंत्री जी को शायद वो अभी सपोर्ट कर रहे हैं कि और हर एक घर की छत पे तिरंगा जरूर लहराएगा, ऐसा हमें लग रहा है। अभी तक बहुत डिमांड है कि मैं खुद सुबह से शाम तक यही मैं बैठा रहता हूँ, क्या करूँ, कहाँ से मंगाऊँ, मगर अभी मेरे पास सिर्फ 2x3 का राष्ट्रध्वज है, वो मैंने हरियाणा से एक ट्रक 20,000 नंग का मंगवाया था और उसकी टोटल कीमत है 82 लाख, और इसमें से करीबन मेरे से 15,000 तो बिक चुके हैं, अभी 5-6 हज़ार कब है मेरे पास है। और मैं विनती करता हूँ संस्थाओं के पास जो खादी का ओरिजिनल खादी शुद्ध खादी का जो है वो मुझे 15,000 कम से कम कल सुबह तक दे, ऐसी मैं सबको विनती कर रहा हूँ। और अगर कल सुबह तक मिल जाएगी तो गुजरात की हर संस्था को, हर जनता को मैं शुद्ध खादी का तिरंगा दूंगा। वडोदरा में सामाजिक संगठन ह्यूमन फाउंडेशन द्वारा 6 सालों से डस्टबिन कंपटीशन का आयोजन कर खूबसूरत डस्टबिन बनाने वाले लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है ताकि शहर को कचरे से आजादी दिलाने में सहायता मिले। वडोदरा में पिछले 6 सालों से डस्टबिन बनाने की अनोखी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसमें सुंदर डस्टबिन बनाने वाले लोगों को इनाम देकर प्रोत्साहित किया जाता है। भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, ऐसे में इस बार तिरंगे की थीम पर डस्टबिन तैयार किए गए हैं। अमम फाउंडेशन और धरोहर द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित करने का कार्यक्रम रिलायंस मॉल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विम्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर अजय कपूर, पूर्व सांसद जया ठक्कर और अमम फाउंडेशन की पूर्वी भिमानी समेत के अग्रणी उपस्थित रहे। पिछले 5 सालों से अब बिग डस्टबिन कंपटीशन कर रही हूँ। ये बिग डस्टबिन कंपटीशन का 6ठा साल है। हर साल नई नई इन्फॉर्मेशन के साथ बच्चों को अवेयरनेस देती हूँ। बच्चों के साथ उनके वालीगण और शिक्षक भी उसमें पार्ट लेते हैं। स्वच्छता क्यों ज़रूरी है, कौन से कलर में के डस्टबिन में कौन सा कचरा जाता है, हम जल्द से जल्द फर्टिलाइज़र में कचरे को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और कम से कम कचरा हो ऐसी जीवन शैली कैसे अपनाएं, ऐसी अवेयरनेस की बातें इस कार्यक्रम में होती है। तिरंगा थीम के साथ इस बार का डस्टबिन कॉम्पिटिशन था। हर घर तिरंगा को आगे लेते चलते हुए ये बात फैलानी थी कि हम तिरंगा की और ऊंचाई को और कैसे आगे बढ़ाएं। जैसे तिरंगा हमारे देश की शान है, उस शान में ऐसे कौन से कार्य करें कि हमारे तिरंगा की शान और बढ़े। भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस विधायक ने तानाशाह शासन चलाने का आरोप लगाया है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी पर तानाशाही शासन चलाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के विधायक ललित कथगरा ने कहा कि विपक्ष या अन्य पार्टी के कोई भी नेता हो, अगर वह भाजपा के कहे में नहीं होंगे तो भारतीय जनता पार्टी उसे सहन नहीं कर सकती। इसका सबसे बड़ा उदाहरण उन्होंने वांकानेर की नगरपालिका में भाजपा के जीतूभाई सोमानी का दिया। वांकानेर नगरपालिका को जीतूभाई सोमानी संचालित करते थे। चूंकि वह भाजपा के कहे में नहीं रहे, इसलिए उन्हें नगरपालिका से सस्पेंड किया गया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर सरमुख्तियार शाही करने के मुद्दे प्रहार किया। जो भारतीय जनता पार्टी हवे सरमुक्तशाहीનું શાસન ગુજરાતમાં કરી રહી છે એના નમૂના કે વિરોધ પક્ષની કોઈ પણ અથવા એની પાર્ટીના હોય અન્ય પોતાના કૈયાગ્રા ન હોય એવા લોકોને પણ સહન કરી શકતી નથી। એનું મોટામાં મોટું ઉદાહરણ છે વાંકાનેર નગરપાલિકા સુપરસીડ કરવી। વાંકાનેર નગરપાલિકા ભારતીય જનતા પાર્ટીના જીતુભાઈ સોમાણી
દ્વારા સંચાલિત આ નગરપાલિકા હતી અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના કયાગ્રા જીતુભાઈ સોમાણી ન હોવાથી આ નગરપાલિકા સસ્પેન્ડ કરવામાં આવી છે. એવી જ રીતે ભાયાવદરના નગરપાલિકાના પ્રમુખ ભાઈ નયનભાઈ જીવાણીને જે રીતે ડિસ્કોલિફાઈડ કર્યા છે એમાં એને પીવાનો કેસ કર્યો છે, પણ આજ તારીખ સુધી કોઈ એફએસએલના રિપોર્ટ નથી આવ્યા, કોઈ તપાસનો રિપોર્ટ એની પાસે આવ્યો નથી. માત્ર નગરપાલિકા વિરોધ પક્ષની હોવાથી વિરોધ પક્ષની વ્યક્તિની સામે ગમે તેવા કેસ કરીને એને ડિસ્કોલિફાઈડ કરવામાં આવ્યા છે. આ સરમુક્તશાહી ભારતીય જનતા પાર્ટીની ખુલ્લે ચોક દેખાઈ રહી છે અને નયનભાઈ જીવાણીને જે રીતે ડિસ્કોલિફાઈડ કરવામાં આવ્યા છે એ ખરેખર ગેરકાનૂની છે, ગેરકાયદેસર છે. એવી જ રીતે વાંકાનેરની સુપરસીડ કરવામાં આવી છે એ પણ ન્યાયકીય પગલું નથી. પ્રજાના જે મત લઈને ચૂંટાયેલા લોકો છે એ લોકોને પણ આવી રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટી હેરાન કરે છે. आज़ादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट इवेंट सेंटर पर इंडियन एयरफोर्स लाइव बैंड कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया. भारत देश आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा है, जिसके तहत देश भर में विभिन्न आयोजन के जरिए खुशियां मनाई जा रही है. आज़ादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत भारतीय वायुसेना द्वारा अहमदाबाद साबरमती रिवर फ्रंट के इवेंट सेंटर पर लाइव बैंड कॉन्सर्ट आयोजित किया गया, जिसमें सैनिकों ने प्रस्तुति देते हुए सभी का दिल जीत लिया. बैंड मास्टर मनोरंजन ठाकुर द्वारा मार्शल ट्यून वायु शक्ति प्ले की गई, जिससे पूरा माहौल भक्ति से सराबोर हो गया. लाइव कॉन्सर्ट में साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के मुखिया विक्रम सिंह, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कमिश्नर लोचन चेहरा, अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर अजय चौधरी, वायुसेना के अधिकारी और उनके परिजनों की उपस्थिति रही. VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं. डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है. तो देखते रहिए VNM टीवी. न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही. देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरों को लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे. तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत. नमस्कार.